नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी चैनल पर। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कल मैंने एक ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी अपनी जर्नी से संबंधित, अपने सिलेक्शन से संबंधित। तो बहुत सारे साथियों ने जो है कमेंट करे थे कि सर आप जो है स्कूल लेक्चरर बनने से पहले लैब असिस्टेंट थे और मैं था 6 महीने मैंने वो नौकरी करी थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आए कि सर इसकी तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मानवता के नाते मेरा धर्म है ये बताना कि किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले या जानकारी लेने वाले हैं कि प्रयोगशाला साइट जो भूगोल से वैकेंसी आती है, जो आपके कॉलेज लेवल की आती है, ना कि स्कूल में। आपको कहाँ लगाते हैं? कॉलेज शिक्षा में लगाते हैं। यदि आप लेब असिस्टेंट भूगोल से बन के जाते हो तो आपको नौकरी कॉलेज में मिलेगी। तो देखिए भाई, कैसे करें इसकी तैयारी जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए। क्या है इसका सिलेबस, कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी, कितनी रह सकती है मेरिट। पिछली मेरिट के बेस पर हम आगे की मेरिट की भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो पॉइंट होता है ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पेपर के लेवल पे जो है डिपेंड करता है कि किस तरीके से पेपर का लेवल होता है। आपके सारे सवालों का जवाब इस एक महत्वपूर्ण क्लास में आपको मिलेगा। 10-15 मिनट की ये क्लास होगी, ध्यान से देखना, क्योंकि आप अपनी लाइफ बनाने जा रहे हो। आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि मेरे सपने साकार होंगे। तो उसकी रणनीति के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है भाई। तो देखिए, सबसे पहले बात करें पिछली भर्ती की। जो पिछली भर्ती थी, पिछली भर्ती थी, पिछली भर्ती की बात करें, पिछली भर्ती की बात करें तो देखिए, ज्योग्राफी से जो पोस्ट आई थी वो कितनी थी भाई? वो थी आपके नॉन टीएसपी जो थी, नॉन टीएसपी जो थी वो थी 123। कितनी थी? 123 थी। और टीएसपी की कितनी थी? 5 थी। कुल मिला के 128 पोस्ट थी। कितनी थी? 128 पोस्ट आई थी भाई लो आपके लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी से। अब देखिए, इसमें लगभग जो फॉर्म लगे थे, ऐसा मानना है कि लगभग जो है 2.50 लाख के आसपास फॉर्म लगे थे। ये क्यों लगे थे? क्योंकि इसमें योग्यता क्या है? योग्यता है आपके 12वीं पास। 12वीं पास इसमें योग्यता है। और अनिवार्यता क्या है? 12वीं में क्या होना चाहिए? 12वीं में आपके भूगोल सब्जेक्ट होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए। 12वीं में भूगोल आपके होना चाहिए। अब देखिए, इसमें आयु की बात करें तो आयु कितनी है? आयु है 18 से 40 वर्ष। ये निश्चित तौर पे जो है गणना करेंगे आयु की, कब से करेंगे? 1 जनवरी 2026 से इसकी गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को जो 18 वर्ष का हो जाएगा वो इस एग्जाम को दे सकता है, और जो 40 वर्ष से अधिक हो गया वो नहीं दे पाएगा। मतलब 18 से 40 के बीच की एज उसकी होनी चाहिए। तो देखिए, इस कारण जो है 12वीं में भूगोल होना चाहिए, और 12वीं पास ये एग्जाम है। तो लगभग 2.5 लाख फॉर्म लगे थे। इस बार ये संख्या बढ़ सकती है। तो पिछली मेरिट की यदि बात करें, कितनी पोस्ट थी? 128 पोस्ट थी पिछली बार। देखिए, मेरिट कितने में से गई थी? 300 में से। 300 में से देखिए, मैं पूरा बताऊंगा कि 300 नंबर का जो पेपर होता है उसमें क्या क्या आता है, कितना किसका वेटेज रहता है। फिलहाल जो पिछली भर्ती है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी पिछली भर्ती का क्या बैकग्राउंड रहा, कितनी मेरिट रही, किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत पड़ी लोगों को। तो देखिए, 300 में से जो है 123 प्लस 5 बराबर 128 पोस्ट थी। ठीक है, 128 पोस्ट थी। अब आपके 300 में से जो मेरिट रही थी, 300 में से जो मेरिट रही थी वो जनरल की कितनी थी भाई? आपके 232। 232 मेरिट रही थी। मतलब लगभग कितनी बोल सकते हैं? इनका आधा कर लीजिए। आधा करोगे तो 16 के 16, 16 दूं 32, और 200 के आधा हो जाएंगे 100। लगभग कितने? 116 सवाल आपके काट पीट के राइट होने चाहिए। 116 सवाल जो है राइट होने चाहिए थे। अब देखिए, ओबीसी की जो मेरिट थी वो कितनी गई थी? ओबीसी की मेरिट भी 232 गई थी। आपके ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई थी आपके 224 गई थी। अब बात करें आपके एससी की मेरिट, एससी की मेरिट गई थी 216। कितनी गई थी? 216। एसटी की मेरिट गई थी आपके 213। और आपके एमबीसी की जो मेरिट थी वो थी आपके 222।
तो ये तो था पिछली भर्ती का लेखा जोखा, मतलब जनरल में उस बंदे ने सिलेक्शन लिया जिसके काट पीट के जो है 1/3 में माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, काट पीट के जिसके 116 सवाल बचे थे उसका सिलेक्शन हो गया था, और मेरे थे भाई इससे ज्यादा, इस कारण मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस एग्जाम में मैंने सिलेक्शन लिया है, क्योंकि लोग आएंगे आपको यूट्यूब पे पागल बनाने के लिए बड़ी बड़ी फेंकेंगे, जिन्होंने इस एग्जाम का कभी सामना ही नहीं किया। मेरी गारंटी है जो पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी ने सामना नहीं किया, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ये भर्ती आई थी पिछली, और उसी में हमारा सिलेक्शन हुआ था। और तो हमारी तो जिंदगी की पहली भर्ती थी ये भाई, तो ना तो इससे पहले आई, अब आगे आएगी। तो इसका जो नॉलेज है वो एग्जाम देने वाले, सिलेक्शन लेने वाले को ज्यादा होगा, ना कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले को। तो देखिए भाई, अपना जो ये लेखा जोखा था पिछली भर्ती का, ठीक है, 123 + 5 = 128 पोस्ट आई थी, जिसमें जो है जनरल की मेरिट 232 थी, ओबीसी 232 थी, ईडब्ल्यूएस 224 थी, एससी 216, एसटी 213 और एमबीसी 222। अब देखिए, बात करें कि ये 300 नंबर में जो है वेटेज किस किस का था, तो 300 में से आप बात करोगे तो 100 नंबर जो है, 100 नंबर का राजस्थान जीके प्लस 200 नंबर की क्या, भूगोल, 200 नंबर की भूगोल, कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है। पिछला 300 नंबर का पेपर था, 100 नंबर जो है राजस्थान जीके के थे और 200 नंबर भूगोल के थे। सवालों की संख्या बात करें तो इसमें 50 सवाल थे और इसमें सवाल थे 100 सवाल थे। अब देखिए लेवल की बात करें तो लेवल, इसका जो लेवल था वो कैसा था, सरल था भाई। पिछली बार का जो लेवल था वो इसका सरल था, और इसका जो लेवल था वो मध्यम था। कैसा था, मध्यम लेवल था। ये जो लेवल की बात करें तो जीके सरल था और ये मध्यम था। क्या बात करें, हार्ड की ओर नहीं था बल्कि थोड़ा इजी की तरफ ही था, इस कारण जो है मेरिट थोड़ी ज्यादा भी देखने को मिली थी। अब देखिए इसमें आता क्या है, इसमें संपूर्ण सब कुछ आता है सिलेबस में। देखिए राजस्थान की ज्योग्राफी, जो आपको ज्योग्राफी से दे रहे हैं तो राजस्थान की ज्योग्राफी तो आती ही होगी। राजस्थान की ज्योग्राफी, कला संस्कृति वे इतिहास संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इतिहास संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए बात करें इन 200 नंबर की, इन 200 नंबर की बात करें तो देखिए भाई, ये 200 जो नंबर है इसका लेखा जोखा किस प्रकार से रहता है। देखिए आपको भड़काने वाले बहुत आएंगे अगल बगल की कि मेरा कोर्स ले लीजिए, मैं यहाँ से बेंच चला रहा हूँ। तो देखिए मेरा तो ऐसा मानना है, अपने माँ बाप की तरफ देखना, पैसा जो है कितना मुश्किल से कमाया जाता है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये ऐसे ही नहीं आते। अपन तो क्या युवा पीढ़ी है और नए युग की पीढ़ी है, तो अपने को ज़्यादा अहमियत नहीं है उनको पूछना कि कितने खून पसीने से 300-300 रुपये हमेशा के कमाए जाते हैं। तो आपको अगल बगल में पैसा देके फालतू के कोर्स नहीं लेना है। आपको गोल गुरु एकेडमी, अपनी एकेडमी पे जो है एकदम निःशुल्क, आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट कब है, 2 नवंबर 2025 को है। इससे पहले संपूर्ण ज्योग्राफी का जो है लगभग 90 से 95% जो कोर्स है आपको निःशुल्क आपके यूट्यूब चैनल गोल गुरु एकेडमी पे करवा दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा सिलेबस है नहीं इसका। पहले पार्ट वाला मैंने कहा था 50 सवाल जहां से आते हैं, 100 नंबर के जहां से सवाल आते हैं, उसका मैटर अभी चल रहा है। यदि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि उसका मैटर आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और बात करें अब ये 200 नंबर की, तो 200 नंबर के जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके 11वीं की किताब और 12वीं की किताब। आप इसका सिलेबस उठा के देख लेना और इनके यूनिटों के नाम उठा के देख लेना, एक ही मिलेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। 11वीं 12वीं की देखो, 11वीं की बात करें तो एक किताब आती है आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। एक आती है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है आपके भारत के भूगोल से संबंधित। कौन सी है, भारत के भूगोल से संबंधित। अब देखिए 12वीं में 2 किताबें चलती है, एक तो आ गया आपके मानव भूगोल के सिद्धांत,
मानव भूगोल के सिद्धांत, और दूसरी किताब है जिसमें क्या है, भारत के लोग वे यहां की अर्थव्यवस्था। ये 4 किताबें, इसके अलावा प्लस क्या करना है, जो प्रैक्टिकल की है, प्रैक्टिकल की जो किताब है, प्रैक्टिकल की किताब आपको पढ़नी है। 11वीं और 12वीं की छोटी छोटी किताबें आती है, उनको पढ़ना है उनमें से, क्योंकि प्रैक्टिकल का पार्ट भी इसमें आता है। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में से आपको 200 नंबर के मतलब 100 सवाल आएंगे सीधे सीधे। पढ़ना क्या है, अगल बगल में कुछ नहीं जाना है, 11th और 12th की किताब उठाना है और उनको अच्छे से पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लीजिए, जैसे ही आपकी किताबें पूरी होगी उससे पहले पहले आपको अपने YouTube चैनल पे बहुत ही शानदार फॉर्मेट में, नोट्स फॉर्मेट में इन किताबों को हल करवा दिया जाएगा। यदि आपको देखना है तो लगभग 28 क्लास डाली हुई भी है 28 क्लास इनकी डाली हुई भी आपको मिल जाएगी। बाकी की जो है पुनः आपके YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क आप यहां पढ़ सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। जो कुछ अलग होगा वो मॉडिफाई करके आपको एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा कि ये चीजें हैं जहां आप सवाल जहां से आ सकते हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। तो फालतू में देखो भाई 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार रुपए आप खर्चे मत करना, ईमानदारी से घर पे पढ़ाई करना। और जीके वाले पार्ट के लिए देखिए, ये जीके वाला जो पार्ट है, ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन की जो है किताब आती है कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, मेरे द्वारा लिखी गई वो किताब है, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक का जो राजस्थान अध्ययन है, राजस्थान अध्ययन इनका सार है। या तो आप अपने आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं उनको लाके पढ़ सकते हो, या फिर ये जो अपनी किताब है राजस्थान अध्ययन नाम से, इसी नाम से राजस्थान अध्ययन, लेखक नाम आपको मिल जाएगा बेराराम बेड़ा, नाम मात्र के शुल्क पर यह किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये जो किताब है इसको पढ़ना इस पार्ट के लिए, या कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें उनको पढ़ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में दी गई है और वहां से सीधे सीधे सवाल आएंगे, बल्कि सिलेबस भी वही है जो उसमें यूनिट दिए गए। और 100 नंबर मतलब 200 नंबर 100 सवालों के लिए ये वाला मैटर आपको पढ़ना है। तो ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात, और बात कर ली हमने पिछली जो मेरिट रही थी उसके बारे में भी। अब देखिए कितना पढ़ना है और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आपको देखो इसके लिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति प्लान बी लेके चलता है, एक भर्ती के भरोसे नहीं रहता। तो इसको आपको कितना पढ़ना है, 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा भाई। 6 घंटे मान के चलिए, 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जितना हो सके उतना जल्दी इसका सिलेबस कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, सिलेबस कवर के बाद में आपको जो है MCQ PYQ निकालने हैं। जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिस फॉर्मेट पे आपका एग्जाम होने वाला है, वैसे सवाल आपको अधिक से अधिक निकालने हैं। और क्या करना है, और आपके RPSC, और मुख्यतः 3 स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि इसके पुराने पेपर देखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेन बोर्ड के जो पुराने पेपर है वो पढ़ लेना भाई। कितने साल के, 15 साल के पुराने पेपर जो है ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं मेरा खुद का निजी अनुभव बताता हूं कि मैं उस समय फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था और लैब असिस्टेंट का मैंने कुछ भी अलग नहीं पढ़ा था, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा था। बस जीके वाले पार्ट के लिए ये पुराने पेपर देख के गया था 15 साल के, और मेरे को 41 से 42 सवाल जो है पुराने पेपरों में से मिले थे। मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई पुराने पेपर ही मैं देख रहा हूँ, इस तरीके का ये पैटर्न था। इतने इजी प्यारे प्यारे पुराने पेपरों से उठाए गए सवाल थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको समय मिले तो RPSC के भी पुराने पेपर जो आप देख लेना। और देखिए इनकी जो सीरीज है आपके गोल गुरु अकेडमी चैनल पे चल रहे हैं। RPSC के पुराने पेपरों के जो है यहाँ क्लासेस चल रही है शाम को, जो है हमेशा आपको हर सब्जेक्ट की जो है इतिहास और भूगोल की तो मिल ही रही है, आपको साइंस की भी मिल रही है। मतलब तमाम RPSC के पुराने पेपरों की क्लासें आ रही है और इसकी भी अति शीघ्र आने लग जाएगी। फिलहाल अपनी ओर से यदि आपको थोड़ा सा जल्दी है तो आप अपनी ओर से भी पुराने पेपर लाके पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपको क्या है, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना है। उसके बाद क्या करना है, आपका सिलेबस होने के बाद MCQ निकालने हैं। MCQ जितने भी कक्षा 11 और 12 से बनते हैं वो सारे के सारे
हर यूनिट से बनते हैं वो करने हैं। उसके बाद आरपीसी और चयन बोर्ड के पुराने पेपर हल करने। इसके अगल बगल में फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है कक्षा 12 की किताबों पर आधारित है। तो देखिए भाई, और कोई यदि आपका सवाल है इस भर्ती से संबंधित तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आपका जो है सवाल और हमारा जवाब हमेशा हाजिर मिलेगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।